हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यह हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टावर, प्लीज़ ईश्वर मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप, आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, जून महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टार साइन देखे तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सजिटेरियस और एयर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप ना अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ, वो है शांति। क्योंकि आपने हाल ही में टावर मोमेंट झेला है अपनी लाइफ में। कोई तूफान आया है आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ, लोगों ने टांग अड़ाई, लोगों ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए और आपका सुकून छीन लिया। बहुत आप प्रेशर में रहे, मेंटली प्रेशर बहुत रहा है और ये लोगों ने दिया है आपको, बहुत बहुत प्रेशर दिया है आपको। तो लिटरली आप बहुत बैटल लड़े हैं पिछले टाइम से। आपके माइंड में एक बैटल चली है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रही है, ऑब्स्टेकल्स बहुत क्रिएट हुए हैं, डेविल एनर्जी का प्रकोप रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आती रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, सबके साथ लड़ाई हो जाती थी। अब बिना वजह का आप किसी परेशानी में पड़ जाते थे, लोगों के झगड़े में भी आप इन्वॉल्व हो जाते थे बिना वजह के, आपकी गलती नहीं होती थी फिर भी। तो बहुत आप पे मेंटली बर्डन रहा है पिछले टाइम से और डेविल एनर्जी का प्रकोप रहा है। शांति जैसे भंग हो गई थी आपकी। तो सबसे पहले तो आप शांति मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ये तूफान शांत होने वाला है क्योंकि ये नाइट ऑफ कप इस वक्त मुझे शांति का कप लेकर आता हुआ दिख रहा है। तो टावर के बाद, जब तूफान थमने के बाद जो शांति आती है ना, वो शांति अब आपकी लाइफ में आने वाली है। तो टावर मोमेंट गया, डेविल एनर्जी रिलीज हो गई और अब आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी और डिवाइन आपको सबसे बड़े तो गिफ्ट देंगे पेंटिकल के रूप में, जो कि न्यू बिगिनिंग के रूप में भी होगी।
तो अब आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है। नए पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, नए नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है लोगों की तरफ से, या करियर में कोई प्रपोजल आ सकता है। बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको प्रपोजल आ सकता है, पार्टनरशिप की ऑफ़र आ सकती है, या फिर नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है, या किसी की हेल्प मिल सकती है, या किसी से कोई सरप्राइज़ मिल सकती है, किसी से कोई गिफ्ट भी मिल सकती है आपको। और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द आप बहुत ही शांति तो पाएंगे, लेकिन साथ में एक विक्ट्री भी मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री भी बता रहा है। तो ऑब्स्टेकल्स पे विक्ट्री, ये जो विक्ट्री है ना, ये ऑब्स्टेकल्स पे विक्ट्री है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स इस वक्त अब तक आए थे और इस वक्त भी आ रहे हैं, जो भी बर्डन है वो सब रिलीज होंगे। ऑब्स्टेकल्स पे विजय प्राप्त करने वाले हैं आप, और आप जो डिजर्व करते हैं वो अब आपके साथ होगा, वही आपको मिलेगा। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, जो भी भक्ति की है, भगवान का नाम किया है, और आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और यहाँ भी दिख रहा है कि आपने चैरिटी की है, आप कंपैशनेट है बहुत लोगों के प्रति, आपने बहुत चैरिटी की है, लोगों की हेल्प की है, अच्छे काम किए हैं, तो उसका अब आपको फल मिलेगा। ठीक है, ऐसा लगता है। तो ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। लॉस, सेल्फ लव। Loss. Sometimes you learn through offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. तो यहाँ पे मुझे डिवाइन का प्लान ये दिख रहा है कि आप जो भी लॉस से गुजरे, जो लॉस हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको कोई लॉस नहीं होगा। अब ये जो लॉस का सिलसिला था वो थम चुका है। अब आपको आगे कोई लॉस नहीं होगा, सब लॉस भरपाई भी हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जहाँ भी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, करियर में लॉस हुआ हो सकता है, लव लाइफ में लॉस हुआ हो सकता है, या फिर कुछ रिश्ते का लॉस आपको हुआ हो सकता है। जो भी लॉस हुआ था वो अब भरपाई हो जाएगा। कम से कम लॉस आगे तो नहीं बढ़ेगा, ये लॉस का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, थम जाएगा। ठीक है। सेल्फ लव। लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। जो भी आपकी लाइफ में हुआ उसका इफेक्ट हुआ है आपके हार्ट चक्र पर। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आपको एक सुकून, एक शांति की तलाश में निकलना है, जिसमें आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आने वाले समय में आप बहुत स्पिरिचुअल बन जाएंगे, एक शांति की तलाश में निकल जाएंगे, और साथ में सेल्फ लव भी सीखेंगे और अपने आप को हील करेंगे। अब आप अपने आप को हील करेंगे आने वाले टाइम में, ऐसा लगता है। तो सेल्फ लव की जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है। ब्लेसिंग्स, सिलेक्शन। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। लॉस के नीचे ये कार्ड आया है, तो लॉस खत्म हुआ, अब कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि अब तो आपको ब्लेसिंग रिसीव होगी। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है। सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो यहाँ अब आपको खुद को चूज करना है। सेल्फ लव का कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, सबसे पहले आपको तो अपने आप को चूज करना है। दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना बंद करें। दूसरों के बारे में सोचना, अब दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर गिवर भी नहीं होना है। आप ओवर गिवर हुए, इसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया। तो ओवर गिवर नहीं होना है, ठीक है। और अब खुद को चूज़ करने की टाइम आ चुकी है। तो खुद को सेक्रीफाइस करके आप जो दूसरों को चूज़ करते थे वो बंद करना पड़ेगा आपको, और खुद को चूज़ करना पड़ेगा। सेल्फ लव ही चूज़ करना पड़ेगा आपको। परफेक्शन, परसेप्शन, पी पे से किसी का नाम हो सकता है। क्रिएशन, एस पे से भी किसी का नाम हो सकता है। परफेक्शन, आपकी इनर और आउटर ब्यूटी निखर रही है। सेल्फ लव का मतलब ही यही होता है, इनर और आउटर ब्यूटी पे वर्क करना। बाहरी खूबसूरती पे तो वर्क करना, लेकिन साथ में अपने अंदर की स्किल पे भी वर्क करना। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसे बाहर लाना। तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बाहर आएगी। आपकी इनर
ब्यूटी भी निखर के बाहर आएगी, आपकी स्किल बाहर आएगी। धीरे धीरे आप सेल्फ लव की जर्नी में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर की ब्यूटी बाहर आती जाएगी और आप परफेक्ट पर्सन बनते जाएंगे। परसेप्शन का कार्ड आया है, आने वाले समय में आपका विजन भी चेंज होगा। तो जैसे मैंने कहा, हर बार आप दूसरों को चूज़ करते हैं, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबसे पहले आप दूसरों के बारे में सोचते थे, खुद के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है आपको, और करेंगे भी नहीं। आने वाले समय में आपका परसेप्शन चेंज होगा, जहां आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि खुद को चूज़ करना चाहिए, दूसरों को नहीं। आने वाले समय में ना आपको कोई गिफ्ट तो मिलने वाली है। कौन गिफ्ट देगा पता नहीं, लेकिन कोई तो आपको गिफ्ट देगा। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से गिफ्ट रिसीव हो सकती है, या डिवाइन की तरफ से हो सकती है। गिफ्ट रिसीव होगी और वो बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट होगी। कोई डायमंड रिलेटेड गिफ्ट भी आपको मिल सकती है, डायमंड या गोल्ड के रिलेटेड, गोल्ड की या डायमंड की आपको कोई मिल सकती है गिफ्ट, किसी से रिसीव हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में आपका परसेप्शन बहुत ही स्पिरिचुअल भी होगा, लेकिन साथ में अब आप खुद को लव करना सीखेंगे, खुद को प्रायोरिटी देना सीखेंगे। क्रिएशन का कार्ड आया है, आने वाले समय में अब आप अपना फ्यूचर खुद बिल्ड करने में ध्यान देंगे। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, आपकी स्किल बाहर आ रही है, और आप अपनी स्किल की वजह से लोगों में भी बहुत ही एप्रिसिएशन पाएंगे। लोग पब्लिक आई में आने वाले हैं आप अपनी स्किल की वजह से। आप अपनी क्रिएटिविटी दूसरों को दिखा पाएंगे, ऐसा लगता है। आपके अंदर छुपी हुई पोटेंशियल बाहर आ रही है। लोगों को आश्चर्य होगा, लोगों का भी परसेप्शन चेंज होगा। लोगों को ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप में तो कुछ एबिलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या हैं। लोगों को आश्चर्य होगा कि इसके पास इतनी सारी क्वालिटी है। लोगों को आश्चर्य में डालने वाले हैं आप। क्लियर योर वाइब, स्पिरिचुअल अबंडेंस। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। आपका एनर्जी फील्ड क्लियर हो रहा है, मतलब कि पुरानी एनर्जी रिलीज हो रही है, पास्ट में से आप फ्री हो रहे हैं, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, डेविल एनर्जी का प्रकोप जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से, और आपकी वाइब क्लियर होगी और एक नई जर्नी शुरू होगी फिर से क्लियरिटी के साथ। तो आपको आपकी वाइब क्लियर होगी, आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। और अब आगे की जो जर्नी है वहाँ आप स्पिरिचुअल अबंडेंस आपका इंतजार कर रही है। मतलब कि पैसा तो मिल रहे हैं आपको, कैसे मिल रहे हैं पता नहीं, लेकिन कोई गोल्ड की चीज़ें भी मुझे मिलती आपको दिख रही हैं। गोल्ड या ज्वेलरी के रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, या आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है। लेकिन आपके पास स्पिरिचुअल अबंडेंस आ रही है और पैसों की अबंडेंस भी आ रही है। स्पिरिचुअल अबंडेंस मतलब कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी, डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग की बारिश होगी, और आपके पास कोई स्किल आ सकती है, स्पिरिचुअल स्किल, या तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जर्नी, लाइफ एनर्जी, journey, it's time to prepare for a journey. It may be empty or planned, either way make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. आपको अचानक से फॉरेन से भी कोई चांस मिल सकता है, कोई ऑफर आ सकती है, या रिश्ता आ सकता है मैरिज के लिए फॉरेन से, या दूसरे सिटी से या दूसरी कंट्री से भी ऑफर मिल सकती है। लेकिन जर्नी करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में आपको, अनएक्सपेक्टेडली अचानक से कोई जर्नी तय हो सकती है, या पासपोर्ट वीज़ा का काम आपका बन सकता है, या तो जैसे मैंने कहा आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, सेल्फ लव की जर्नी। लाइफ एनर्जी, दिस द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा के साथ एक नई जर्नी शुरू करेंगे आप।
गोल्डन गोल्डन मुझे बहुत दिख रहा है, गोल्डन और चमकती चीज़ें दिख रही है आपके आसपास। यस, तो आपको ना ऊर्जा मिल रही है, एक नई लाइफ मिल रही है, आपका जैसे एक नया जन्म हो रहा है। मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्ट मेडिटेशन। बस आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना है, वहीं से आपको लाइट मिलेगी, वहीं से आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी की मेहरबानी आप पे होगी, लेकिन आपको बस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है। तो आपको अपना मेडिटेशन, कुछ जो भी आप इनर वर्क करते हैं वो करना है। मंत्र जाप भी हो सकता है, मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन ही करें, मंत्र जाप करें, मंत्र चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग करें, या फिर चक्रा सीलिंग करें, जो भी करें, लेकिन ना अपना इनर वर्क जारी रखें, इसी से ही आपको ब्लेसिंग मिल पाएगी। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिएगा। नित्यानंद प्रभु, लव ऑफ गॉड, भगवान को प्यार करें, बाकी किसी को नहीं, खुद को प्यार करें और भगवान को प्यार करें। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, ये तो आप दिखा चुके हैं बहुत, एम्पैथी और लव तो बहुत दिखा चुके हैं आप ह्यूमन काइंड के लिए। अब खुद के लिए प्यार करने की बारी आ चुकी है। यूनिफाइसेंस, कंपैशन एंड चैरिटी, तो जैसे मैंने कहा आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत ही एम्पैथ हैं, एम्पैथी रखते हैं, लोगों के प्रति कंपैशन रखते हैं, चैरिटी आपने बहुत जी भर के की है, तो आप ओवर गिवर रहे हैं बस। लेकिन अब ये बस परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम लेते रहिए, बस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको ब्लेसिंग देगी, एक नया लाइफ देगी, नया जीवन देगी, और इस डेविल एनर्जी से छुटकारा भी देगी। तो आने वाले समय में आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और जैसे जैसे स्पिरिचुअल होंगे और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, सेल्फ लव की जर्नी सीखेंगे, और सेल्फ लव जर्नी में भी आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। तो आपके अंदर की चीज़ें तो चेंज होगी, लेकिन जैसे अंदर की चीज़ें चेंज होगी, बाहरी भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी। ढेर सारे प्रपोजल आ सकते हैं, गिफ्ट्स आ सकते हैं, ब्लेसिंग आ सकती हैं, और बहुत कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ भी होगी, आपको अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ होगी कि आपकी कहाँ गलतियाँ थी, कि आप ओवर गिवर थे, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ आपने चैरिटी कर दी, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, खुद के बारे में कभी सोचा नहीं, खुद को कभी प्रायोरिटी दी नहीं। ये सारी गलतियाँ भी आपको रियलाइज़ होगी, और ये सारी गलतियाँ आप सुधारेंगे आने वाले समय में, ऐसा लगता है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।